लोग धनतेरस के दिन सोना खरीदें, चांदी खरीदें या कोई पित्तल का किसी भी धातु का कुछ भी बर्तन खरीदें कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा जो जस करहीं तो तस फल चाखा। 31 अक्टूबर को 5:33 सायंकाल से लेके और 8:07 तक हो रहा है। तो ये जो टाइमिंग है, ये जो समय है, दीपावली पूजन का उत्तम मुहूर्त है कि लक्ष्मी पूजन करके लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है ताकि घर में सबों के सुख शांति दिया जलाते हैं। तो लक्ष्मी का घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है कि सुखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती, खाली खेत की रखवाली नहीं होती, जो झुक जाए एक बार माँ बाप के चरणों में उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। कर्ज से परेशान है, ऋण से परेशान है, दुख दरिद्र से परेशान है, इन सारी समस्याओं की मुक्ति के लिए धनतेरस का पुनीत पर्व त्यौहार मनाया जाता है। रंग बिरंग का विभिन्न किस्म का अश्लील गाना बजते हुए जा रहा था। अब की बार जो हुआ बिल्कुल कहीं नहीं बजा हुआ है। बिल्कुल बजा है, इसमें तो ऑर्केस्ट्रा भी हुआ है। हम लोग वास्तविकता में नहीं जी रहे हैं, केवल आडंबर में जी रहे हैं। नमस्कार, मैं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं बढ़ता भारत न्यूज़। अभी हम मौजूद हैं आचार्य जी जो कि काफ़ी फेमस है और आए दिन ये वायरल चल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों के प्रति बढ़िया मैसेज देने के कार्य कर रहे हैं। अभी दशहरा पूजा में इनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ। आचार्य संतोष मिश्रा जी हैं जो कि प्रॉपर बिहार में चंपारण में घर इनका है, चंपारण के बेतिया में घर इनका है। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और आपके दर्शकों को भी मेरे तरफ से कोटि कोटि दंडवत प्रणाम, धन्यवाद और साधुवाद। हिंदुओं का पावन पर्व जो कहा जाता है तो दीपावली है, छठा रहा है। तो दीपावली में धनतेरस क्यों मनाया जाता है? धनतेरस की कथा जो है, समुद्र मंथन के समय भगवान धन्वंतरी उत्पन्न हुए थे, ठीक है ना। और ये प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है, ठीक है। जो धन त्रयोदशी यानी धनतेरस इस वर्ष 29 अक्टूबर 2024 रोज मंगलवार को 11 बजे के बाद से मनाया जाएगा, ठीक है। और धनतेरस के दिन अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए, कर्ज से परेशान है, ऋण से परेशान है, दुख दरिद्र से परेशान है, इन सारी समस्याओं की मुक्ति के लिए धनतेरस का पुनीत पर्व त्यौहार मनाया जाता है। तब तो आपके अकॉर्डिंग धनतेरस दिन किसी का मृत्यु नहीं होगा इस धरती पे? जन्म और मृत्यु जो है ना, अटल सत्य है। ये सत्य नहीं है, अटल सत्य है। कहा गया है कि 6 चीज़ जो है, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ है। बरसात आने वाला है तो बरसात को रोकने की क्षमता किसी के अंदर है क्या? नहीं है। लेकिन अब कोई कहे कि हम बरसात के समय में छतरी भी नहीं लगा सकते हैं, तो छतरी तो लगाया जा सकता है कि नहीं लगाया जा सकता है? अगर आपके पास और क्षमता है तो आपको 4 व्हीलर में 4 चक्का गाड़ी में बैठाया जा सकता है कि नहीं बैठाया जा सकता है? बिल्कुल। तो आपने कैसे बोल दिया कि मृत्यु, कैसे बोल दिया कि उसने मृत्यु को अकाल मृत्यु को टालने की बात मैंने की है। मृत्यु में और अकाल मृत्यु में उतना ही अंतर है जितना दिल्ली और आसमान में है। हम समझ रहे हैं, मृत्यु अटल सत्य है, वो सत्य है, लेकिन मृत्यु थोड़ा बोल के आती है कि हम आ रहे हैं। मृत्यु और अकाल मृत्यु में उतना ही अंतर है जितना दिल्ली और आसमान में है, ठीक है। अकाल मृत्यु का योग संजोग जैसे जन्म कुंडली में, प्रश्न कुंडली में, हस्तरेखा में कुछ मृत्यु स्थान में अनिष्ट ग्रह होते हैं, या काल सर्प दोष होता है, कि मद्रुम दोष होता है, विषधर नामक काल सर्प दोष होता है। तो इन सब परिस्थिति में तो मुक्ति करने के लिए दोषों से बोलिए, दोषों से मुक्ति। तो वही ना मैंने बोला कि अकाल मृत्यु के दोष से मुक्ति के लिए धनतेरस दिन क्या क्या मतलब कि खरीदना चाहिए? तो अगर आपके पास क्षमता है तो आप सोने का, सुवर्ण का कोई धातु खरीदें, कोई वस्तु खरीदें। नहीं है तो चांदी का खरीदें। अगर नहीं है तो उस दिन झाड़ू खरीदने की प्रथा है। झाड़ू खरीदने, झाड़ू बोल रहे हैं, झाड़ू तो कोई खरीदे नहीं करता है। बहुत लोग पता ही नहीं कि बहुत लोग ये अज्ञात हैं कि झाड़ू क्यों करना चाहिए। आप बताइए, झाड़ू बोलने खरीदने के लिए झाड़ू खरीदने का मतलब है कि झाड़ू से जब सफाई किया जाता है ना, तो अगले दिन, धनतेरस के अगले दिन हम लोग यम दीपदान करते हैं, जमदियरी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो उस दिन जब घर की सफाई होती है ना, तो घर में जो भी दरिद्रता है, यानी धन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है, सब बाहर जाता है। और अगले दिन, दीपावली के दिन, जब हम लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं, दिया जलाते हैं, तो लक्ष्मी का घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होता है। तो इसलिए आपके चैनल बढ़ता भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनमानस को ये संदेश मैं देना चाहता हूँ कि आप लोग धनतेरस के दिन सोना खरीदें, चांदी खरीदें या कोई पित्तल का किसी भी धातु का कुछ भी बर्तन खरीदें। स्टील का नहीं खरीदना है, चूँकि स्टील कोई धातु नहीं होता है, ठीक है।
चांदी का सिक्का खरीद सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप लोग एक झाड़ू और नमक का एक पैकेट आप लोग अवश्य खरीदेंगे। नमक का पैकेट खरीदने से क्या घर में जो भी ग्रह दोष वास्तु दोष होता है सबका समूल नाश होता है। घर में जो भी उपस्थित दरिद्रता है, दुख दारिद्र है, आदमी किसी भी असाध्य बीमारी से ग्रसित है, किसी भी समस्या से ग्रसित है, सबका समूल नाश होता है। एक चीज़ प्रथा आती आ रही है हमारे भारत में, जमदीरी को बाहर निकाला जाता है तो कोई पुरुष उसको देख नहीं सकता है, तो ऐसा ये अवधारणा क्यों बनी होती है कि अशुभ बनाता है इसको? नहीं, ऐसा बात नहीं है। ये किसने कहा कि कोई पुरुष नहीं देख सकता है? देखने की मनाही थोड़ी ना है। यम दीपदान, मैंने बोला ना कि अकाल मृत्यु के दोषों से रक्षा के लिए हम लोग यम दीपदान करते हैं। उसको देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, खूब आराम से देख सकते हैं। और यम देव कौन है? इस कलयुग के भगवान सूर्य, जिनके उदित किरणों की भांति हम सबों के जीवन में प्रकाशमय होता है, उसी भगवान सूर्य के छाया पुत्र हैं यमदेव, जो दो भाई हैं, शनिदेव और शनिदेव, ठीक है ना। तो चतुर्दशी के दिन, जिसे हम लोग नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, क्या कहते हैं? नरक चतुर्दशी। तो उस दिन हम लोग यम दीपदान करते हैं जी। एक प्रथा चली आती है, पाल एक दिन पहले जो जमदीर मनाया जाता है उसके सुबह में देखते हैं कि झाड़ू से बोल रहे हैं आप, झाड़ू और ये क्या बोलते हैं, सूपा लेकर के मैंने पिटा जाता है, तो ये क्यों किया था? ऐसा मान्यता है और शास्त्रों में प्रमाणित भी है कि घर में जो भी दरिद्रता है ना, उसको बाहर निकाला जाता है एक दिन पहले, यमदियरी के दिन, और अगले दिन लक्ष्मी मतलब दिया जला के लक्ष्मी पूजन करके लक्ष्मी जी को बुलाया जाता है, ताकि घर में सबों के सुख शांति, स्थिर लक्ष्मी, कीर्ति लाभ, शत्रु पराजय, अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो। सभी लोग करते होंगे जी, सब कोई करता है। जब सब कोई करते हैं फिर दरिद्रता क्यों रह जाती है? इसमें भी तो अपना कर्म और सत्कर्म सब कुछ है। आप जिसे बोलें कि दरिद्रता भाग जाती है, लक्ष्मी आ जाती है, लक्ष्मी का वास होता है, तो फिर दरिद्रता क्यों नहीं मिटती है? बिल्कुल सही बात है जी। जैसा हम कर्म करेंगे फल वैसा ही ना मिलेगा। हम कमाएंगे तब न खाएंगे। अब हम सोचे कि घर में बैठ जाएं और भगवान हमको दे देंगे, तो ये क्या संभव है? कहा गया है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहीं तो तस फल चाखा। जैसा हम जिस हिसाब से कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये यथार्थ सत्य है, इसको टाला नहीं जा सकता है, इसको झुठलाया नहीं जा सकता है। हम कमाएंगे तभी तो खाएंगे। प्रथा चलती है और उसको निभाया जा रहा है, बोलिए ना। प्रथा तो है, ये है, लेकिन शास्त्रों में प्रमाणित भी तो है। शास्त्र में जितना बताया गया है उतना कोई करता है क्या? बहुत कम लोग करते हैं, 1% लोग भी नहीं करता है। हम लोग सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, ये सबको पता है। आज हम लोग ये नवरात्रि अभी जस्ट संपन्न हुआ है, इसमें 10 दिन खूब अच्छा से माता रानी का पूजन अर्चन हुआ। और मैं देख रहा था, हिंदू एकत्रित क्यों नहीं हो रहा है, भारतीय हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों नहीं हो रहा है? तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या है पता है? हिंदू ही हैं। हम लोग वास्तविकता में नहीं जी रहे हैं, केवल आडंबर में जी रहे हैं। 10 दिन माता रानी का पूजा किए, और जब मूर्ति भसान होने जा रहा था तो रंग बिरंग का विभिन्न किस्म का अश्लील गाना बजते हुए जा रहा था। अब की बार जो हुआ बिल्कुल कहीं नहीं बजा हुआ है। बिल्कुल बजा है, इसमें तो ऑर्केस्ट्रा भी हुआ है। मैं आ रहा था अम्बाला से, मैं गोरखपुर में बस में बैठा, और जब ही साखो पर आया पड़रौना के पास, वहाँ हमें लग रहा है कि कम से कम रास्ते में 50 मूर्ति भसान हो रहा था, उसमें 25 में ऑर्केस्ट्रा भी बज रहा था। आप कैसे कह दिए कि नहीं हुआ है? इस साल 31 अक्टूबर दीपावली है, कुछ व्यक्ति बोल रहे 1 नवंबर को दीपावली है, इसको थोड़ा समझाएं आप। देखिए, इस वर्ष दीपावली का पुनीत पर्व 31 अक्टूबर को सायंकालीन यानी दोपहर के बाद 3:12 से लेकर के, और अगले दिन यानी 1 नवंबर को 5:13 तक अमावस्या तिथि हो रहा है। तो दीपावली मनाने का प्रधानता है कि अमावस्या तिथि के रात्रि में प्रदोष काल में मनाया जाता है, ठीक है। तो उस दिन प्रदोष काल 31 अक्टूबर को 5:33 सायंकाल से लेके और 8:07 तक हो रहा है। तो ये जो टाइमिंग है, ये जो समय है, दीपावली पूजन का उत्तम मुहूर्त है। इसलिए 31 अक्टूबर को ही दीपावली मनाया जाएगा धर्म सिंधु के अनुसार। रात के समय जब पूजा होता है, माता लक्ष्मी जी की पूजा होता है जी, तो सर्वप्रथम हिंदुओं में एक कहावत भी है कि सर्वप्रथम गणेश को पूज कर कहीं किसी देव को पूजा जाता है। ऐसा क्यों? भगवान गणेश से पहले अपने माता पिता की पूजा होती है।
नहीं, वो तो एक भगवान के तो माता पिता तो डेली लोग पूजा करता, अलग बात है, लेकिन देव में बता रहे हैं। तो भगवान में और माता पिता में क्या अंतर है? भगवान से ऊंचा दर्जा माता पिता को दिया गया है। कितने % लोग हैं जो प्रतिदिन अपने माता पिता की पूजा करते हैं? इसीलिए ना मैं बोला कि अगर आप माँ बाप की पूजा कर रहे हैं ना, तो फिर भगवान की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि कहा गया है कि सूखी उम्मीदों की कोई डाली नहीं होती और खाली खेत की रखवाली नहीं होती। जो झुक जाए एक बार माँ बाप के चरणों में, उसकी झोली कभी खाली नहीं होती। ठीक है, चूँकि भगवान के दरबार में कहा गया है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल भगवान देंगे। लेकिन अगर हम गलत भी करते हैं ना, तो माता पिता हमें बचाएंगे ही, फंसाएंगे नहीं। इसलिए भगवान से ऊंचा दर्जा अपने माता पिता को दिया गया है। तो मैं आपके चैनल बढ़ता भारत न्यूज़ चैनल के माध्यम से आम जनमानस को इस संदेश को देना चाहता हूं कि आप लोग लक्ष्मी जी गणेश जी की पूजा करें या नहीं करें, कोई बात नहीं है, लेकिन अपने माँ बाप की पूजा अवश्य करें। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता के जय। अंत में क्या कहना चाहेंगे जो भी दर्शक देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस बार दिवाली कैसी मनी, उनकी कैसे बेहतर करें? आप लोग दिया जलावें, अपने इष्ट देवों के नाम से जलावें, कुल देवों के नाम से जलावें, सभी देवी देवताओं के नाम से दिया अवश्य जलावें। लेकिन एक दीपक अपने पितरों के नाम से और माता पिता के नाम से आप लोग अवश्य जलाएंगे। अगर माता पिता जीवित हैं तो भी जलाएंगे और नहीं जीवित हैं तो भी जलाएंगे। एक दीपक केवल माता पिता के नाम से जलाइए, बाकी दिया जलाने की आवश्यकता अगर आपको महसूस हो तो जलाइएगा, नहीं आवश्यकता महसूस हो तो नहीं जलाइएगा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय।